सबसे पहले तो हमारे सभी मीडिया वाले भाई और सभी जो साथी बैठे हैं यहाँ पे उन सभी का धन्यवाद, सभी नमस्कार। साथियों, आज हम जिस जगह पे बैठे हैं इसका होटल का नाम है गोल्डन हट, राई में है। और हमारे साथ में जो राणा जी बैठे हैं, राम सिंह राणा जी, ये इसके मालिक हैं। और हम इनको बधाई देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे अपने पूरे किसान मोर्चे की तरफ से कि जिस दिन का यहाँ पे आंदोलन चल रहा है उस दिन से ये होटल आप देख रहे हैं जो बड़ा विशाल होटल है, उस दिन से ये होटल पूरा इन्होंने किसानों के हवाले किया। यहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जलेबी, पकौड़े, पानी धोले और पता नहीं क्या क्या हर चीज ये फ्री में यहाँ पे दे रही है। सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब इन्होंने किसानों के लिए फुल इन्होंने लेकर लगाया हुआ सब। और होटल जो है वो 5 महीने से वो होटल जो है ये बंद, अपना ग्राहकों के लिए बंद किया हुआ है, केवल किसानों के लिए फ्री में होगा। तो बहुत बधाई के पात्र है और हम सब किसान मोर्चे की तरफ से इनका बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और अब इससे भी आगे बढ़ के जिसको हम बहुत ही बड़ी सेवा मानते हैं हमारे समाज में, जन सेवा, तो आगे करनी आनी है। और इनकी बहुत ऊंची सोच है, इन्होंने जन सेवा करने का निर्णय लिया है और अपनी 3 एकड़ जमीन जो बहुत ही अच्छे मौके में थी और आगे कारोबार बढ़ाने के लिए, पेट्रोल के लिए इन्होंने वो ली हुई थी, उसको बेच के और उस पैसे से भी किसानों की सेवा करने का निर्णय लिया है। और आज आप देख रहे हैं पीछे कैंपर रखे हैं, 11,000 कैंपर इन्होंने खरीदा है गर्मियों के लिए। जो 5 धरने चल रहे हैं 5 दिल्ली के रोड पे जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, वो 5 जगह पे ये पानी सप्लाई करेंगे। 5 जगह पे कैंपर सप्लाई करेंगे, उनमें पानी सप्लाई करेंगे। 11 प्लांट इन्होंने पानी शुद्ध करने वाले और ठंडा करने वाले ठेके पे ले लिए हैं और अपना भी प्लांट लगा रहे हैं, जिससे सारे आंदोलनकारी किसानों को पानी सप्लाई करेंगे, ठंडे पानी की सप्लाई करेंगे। अगली सोच इनकी उसके साथ ये गई कि आज हमारा करीब 20 लाख रुपए का पानी रोजाना खर्च हो रहा है। चाहे वो कोई संस्था कर रही है, चाहे वो कोई किसान कोई गाँव से सेवा आ रही है, लेकिन इतना खर्च हो रहा है। जो बचेगा और जो भी इस पर खर्च आएगा वो, क्योंकि 50,000 का तो खर्च रोजाना कैंपर भरने का भी होगा, वो सब राम सिंह राणा जी जो हमारे सामने बैठे हुए, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये लगातार उसको करते रहेंगे। और इनका वादा है किसान मोर्चे से, देश के किसानों से, कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, चाहे कितना ही भी लंबा चले, तब तक ये सेवाएं इनकी जारी रहेंगी, चाहे 2024 तक भी चले। इन्होंने ये कहा है कि आंदोलन समाप्त होने के 1 हफ्ते बाद तक भी कोई भूला बिसरा किसान आएगा तो 1 हफ्ते बाद तक भी ये सेवाएं जारी नहीं। तो अति आभारी हैं कि अति धन्यवादी हैं कि। और एक बात और जो इन्होंने बहुत अच्छी, जो इनके मन में विचार आया, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बड़ी वो सेवा है। अभी हमारे जहाँ लंगर चल रहे हैं या अपने अपने लोग बना रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे आटा फालतू हो जाता है और फिर वो खराब हो जाता है, और कहीं पे आटा समाप्त हो जाता है, वो मोल लेना पड़ता है। अभी इनकी तरफ से और बहुत अच्छा सुझाव ये आया है कि ये यहाँ पे अपनी चक्की, अपना सिस्टम लगा रहे हैं, बड़ा बड़ा प्लांट लगा रहे हैं
और उसमें एक सुझाव इनकी तरफ से यह आया है कि जो भाई भी गाँवों से गेहूँ की सेवा करना चाहते हैं, गेहूँ का सीजन करके ये होगा, जो भाई सभी भाई करें, चाहे कोई 1 किलो गेहूँ की सेवा करे, सभी भाई अपने अपने गाँव में गेहूँ इकट्ठी कर लें। यहाँ पे इनके पास गोदाम लगाने के लिए है, और वो गोदाम से आटा गोदाम में लगा के तो आटा पीस के 25-25 किलो की थैली बनाएंगे, और वो पानी के साथ उसकी भी रोजाना सप्लाई करेंगे। जिस भी लंगर में या जिस भी जो धरने के लिए अपने लंगर बनाएंगे, जिसको भी जितना जरूरत होगी वो ले लिया करेगा। एक तो आटा खाया जाएगा, तो वेस्टेज मशीन खराब नहीं होगा, और दूसरा मोल नहीं लेना पड़ेगा, 2 फायदे उससे। तो हमारी सारे भाइयों से अपील है कि हाँ कोई तो सारे भाई जो है वो जो भी है वो गाँवों में गेहूँ इकट्ठी कर लें, और वो इकट्ठी करके वहाँ से इकट्ठी यहाँ पे एक बार में पहुँचा दें। तो क्षेत्र के पास भी जो उमरी है, पिपड़ी से 4-5 किलोमीटर दिल्ली की तरफ आके बीज का होटल है गोल्डन हाट के नाम से, जो वहाँ के नज़दीक के वहाँ भी पहुँचा सकते हैं। वहाँ से ट्राली में जो आती है हमारे ट्रालियों में रख के आ जाएगी। तो आज ट्रालियाँ तो आई नहीं है, सब यही जा सकती है, हमारा नहीं है, ट्रालियाँ तो आई नहीं है। तो ये भाई सेवा कर रहे हैं। और एक मैं थोड़ी सी बेनती और करना चाहूँगा कि अगर पानी की सेवा में भी कोई भाई को योगदान करना चाहे, क्योंकि 50,000 का खर्चा तो रोजाना कुछ जाके भी चलता रहेगा, और ये जो रुपया लगा है कैंपरों पे और अमाउंट पे 1.5 करोड़ से 3 रुपया खर्च हुआ है, ये हालांकि ने खर्च कर दिया है। आगे भी ये कह रहे हैं कि जब तक भी चले जाए सेवा लगातार जारी रहेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बेनती और साथ में करना चाहूँगा कि अगर कोई भाई पानी की सेवा में योगदान डालना चाहे तो पीछे नंबर लिखे हैं, और मैं आपको बता भी देता हूँ 98 96 70 37 98 98 96 70 3798 इस पे पेटीएम भी है, इस नंबर पे सेवा कर सकता है। और जिस भाई को पानी मंगाना हो, किसी का बुक जाए, वो इस नंबर पे सेवा कर सकता है। ये 1 तारीख तक की सेवा चालू होगी। और एक अपील इसके साथ साथ ये है कि जिन भाइयों ने अपने कैंपर ले लिए हैं, बहुत से जो टेंट लगे हुए हैं उनमें बहुत से किसानों ने ले लिए और खरीद भी सकते हैं, क्योंकि हमारे टेंटों की संख्या 50,000 की थी, और ले भी सकते हैं अपने। और जिस भाई ने ले लिया है वो इनका कैंपर ना ले, क्योंकि वो दूसरे के हिस्से में आ जाए। और अच्छा हो कि और कैंपर अपने जितने कोई लेना चाहे वो अपने भी ले सकते हैं कैंपर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे पास गर्मियों में वैसे भी उपलब्ध रहना चाहिए। क्योंकि अभी जो सीजन है हमने देखा है कि 2-3 जगह पे आग का बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो हर कंपनी में पानी होना चाहिए, कैंपर वाला उसमें भी काम आ सकता है। तो मैं भी ये कहूँगा कि 2-3 कैंपर हर कंपनी में होना चाहिए, अपने अपने बोलने के लिए रख सकते हैं आप लोग, और करके गया है इस पानी को। तो रोजाना पानी तो पूरा दिन के टैंकर चलेंगे, पानी का जो टैंकर है ठंडे पानी जिसमें रहेगा उस टैंकरों से वहीं पे मौके पे जाती है, जहाँ पे आपका धरना चला हुआ है वहीं पे जाती है, रोजाना पानी भरा है। तो ये सेवा नहीं आटे का कट्टा तो ये दूसरा थोड़ा उसका करेंगे, उसके लिए तो अलग से थोड़ा करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पानी की जो है वो बोतलें लाने की अब जरूरत नहीं है। 1 तारीख के बाद जो भाई पानी की सेवा कर रहे हैं, बोतलों की सेवा कर रहे हैं, वो उसकी जरूरत नहीं है, और उसकी जगह वो बाकी सामान जो यहाँ की जरूरतें हैं वो जा सकते हैं, लेकिन पानी की जरूरत उसके बाद नहीं है। और जो गेहूँ है हमने कहा है वो अपने हर गाँव से रखें, और जहाँ पे उसका भंडार हो जाएगा, उससे काफ़ी का वेस्टेज भी नहीं होगी, उससे सबको उपलब्ध भी हो जाएगा। तो ये हमारी बेनतियाँ थी, और हम पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से
दोबारा से राणा जी का धन्यवाद भी करते हैं। और जो राणा बरादरी है, कम्युनिटी है, ये राजपूत हम राणा बोल देते हैं, कई जगह पे राजपूत बोल देते हैं। एक बहादुर कौम मानी गई है, जवान की धनी मानी गई है। और पूरी राजपूत बरादरी का जो राम सिंह राणा जी है, इन्होंने नाम ऊंचा किया है, सिर ऊंचा किया है पूरी बरादरी का। और हम पूरी राजपूत बरादरी से बेनती करेंगे सिख किसान मोर्चा की तरफ से कि वो सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग, जहाँ जहाँ भी कोई बैठा है पूरे देश के अंदर, हरियाणा में काफ़ी संख्या है राजपूतों की, तो पूरी राजपूत बरादरी जो राम सिंह राणा जी का जो ये कदम उठा रहे हैं, इससे सीख लेते हुए या अनुसरण करते हुए पूरी बरादरी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले। हम एक बार फिर अपनी तरफ से सिख मोर्चे की तरफ से राणा जी का धन्यवाद करते हैं। अति आभारी हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। अपना टेस्ट कैद जी है जो हमारे सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का और सभी किसानों का। बोले ये अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि पानी के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा हो रहा था और गर्मी भी अब बढ़ रही थी। तो ये एक अच्छी पहल हुई राम सिंह राणा जी की तरफ से। और इन्होंने पिछले 5-6 महीने से बड़ा योगदान संयुक्त मोर्चे का किया, किसान का किया। और एक इनकी सोच डेवलप हुई कि अब हम पानी की सेवा करेंगे। जो बहुत पैसा खर्च गांव के लोग पैसा इकट्ठा करते थे और बोतल उसकी खरीदते थे, महंगा पड़ता था। तो एक नया कॉन्सेप्ट के लेकर आए हम, इसको पूरा संयुक्त मोर्चा धन्यवाद करता है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो पूरा सिस्टम इसका बनाएंगे। और एक और हमारा सुझाव था कि इसी में उसमें चाहिए, क्योंकि गर्मी अब आ गई, पानी के साथ साथ जो 200 लीटर के ड्रम है उसकी भी एक व्यवस्था बनाए कि हर झोपड़ी के पास में, हर उसके पास में एक 200 लीटर का ड्रम काट के ऊपर से उसकी एक व्यवस्था जरूर होना है। और उसको जो नेचुरल पानी होता है ड्रम का, वो पानी को भरकर रखें। वो कभी अगर बुखार हो जाती है तो उसमें बाल्टी रखें, मग्गे रखें, उसका यूज हम उस टाइम पर करें। वो सिर्फ आग लगने में ही उस पानी का इस्तेमाल हो, उसको रोज यूज ना करें। तो ये भी हमको करने पड़ेगा। जितने हमारे पास में झोपड़ियाँ हैं तो हर झोपड़ी पे 200 लीटर का एक जो ड्रम है उसकी भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमको ये सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भी इसी के कॉन्सेप्ट में हम जोड़ देते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी का। और बहुत दिन से इनके ऊपर बड़ा प्रेशर सरकार का भी रहा, इनने अपना होटल खोल के दिया, इनके ऊपर ईडी के इनके बहुत नोटिस इनके ऊपर आए, वो भी सब झेल लेंगे। ये भी एक आंदोलन का हमारा हिस्सा रहेगा कि जो लोग आंदोलन में मदद कर रहा है वो प्रेस के लोग हैं, वे होटल के लोग हैं, वे पेट्रोल पंप हैं, वे बस के लोग हैं, जो बसों की सर्विस करी। तो सबको नोटिस दिया है, जब बातचीत सरकार से होगी तो ये सब हिस्सा रहेंगे। आप सब लगे रहे, आप सब संयुक्त मोर्चे के एक किस्म से मदद आप किसान से कर रहे हैं, तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर संयुक्त मोर्चे की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये जिम्मेदारी दी पहली। और जो भी मदद हमसे भी होगी वो भी हम सब लोग इसमें आपकी करवाएंगे। और जहाँ पे भी ये सेवा आप देना चाहते हैं, कैसे कैसे होगा इसका पूरा शेड्यूल सब लोग मिल बैठ के, पूरे मोर्चे के लोग मिल बैठ के 2-3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में इसकी व्यवस्था बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भाई जी, मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है सभी दर्शकों से, सभी आए हुए भाइयों से, ये आंदोलन ना किसी एक जाति का है, ना किसी एक धर्म का है, ना किसी एक आदमी का है, ना ही किसी एक समुदाय का है। यह आंदोलन एक जन आंदोलन है।
अगर देश में किसान जिंदा है तो देश जिंदा रहेगा। अगर किसान का मनोबल टूट जाता है या किसान हताश हो जाता है या किसान हिम्मत हार जाता है तो किसान के बिना देश चलाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। इस बात को हर आदमी समझते हैं, हर आदमी जानते हैं। सुबह उठने से लेके और सोने तक हर आदमी के जो रेगुलर जरूरत की आइटम है वो हर आइटम किसान पैदा करता है। वो दूध हो, सब्जी हो, ब्रेड के लिए आटा हो, कुछ भी आइटम है। हम पैसा बहुत कमा सकते हैं लेकिन हम अन्न पैदा नहीं कर सकता हर आदमी, तो अन्न पैदा करने वाला किसान है। तो किसान का सम्मान करें। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, जितने भी किसान मतलब जितने भी अन्य समाज के लोग भाई, चाहे वो कोई जॉब वाला है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, उनका फर्ज बनता है कि ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रही। जिम्मेदार देखो, जमीनें बेशक ना रही हो लेकिन जिम्मेदार में जमीन अभी जिंदा है। तो वो ठीक है, हमारी जमीन कम हो गई है कि जमीन बढ़ नहीं सकती, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है जमीन हमारी कम हुई है, लेकिन जमीन हमारा तो जमीन तो कम नहीं हुई ना, तो हमारा जमीन जिंदा है। जो भी किसान भाई इस स्पीच को मेरी सुन रहे हैं या अन्य कोई भाई, अन्न खाने से पहले जब भी टुकड़ा तोड़े तो एक बार जरूर सोचे कि हम पैसे से हम चीज मोल नहीं ले सकते। अन्न को अगर किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं हमने पैसे देकर आटा मोल लिया, नहीं, वो गलत फहमी है। पैसा एक बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आटा नहीं होगा तो क्या पैसा खा नहीं हो क्या? कोई नहीं खा सकता पैसा, कोई नहीं खा सकता। खाना आटा ही पड़ेगा, पीना दूध ही पड़ेगा। कोई ठीक है, जिम्मेदार के बिना कोई चीज अगर पैदा होती है जो आदमी की यूज की है और वो कर सकता है तो हमें भी एक दो सैंपल जरूर दे, कमेंट करें कि ये चीज है जो किसान के बिना पैदा कर सकते हैं। वो बिस्कुट हो, ब्रेड हो, दूध हो, मक्खन हो, क्रीम हो, दही हो, सुबह से लेकर शाम तक कपड़ा है, कपड़े में रुई नहीं होगी तो कहाँ से कपड़ा होगा? तो हर चीज, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतें जो है, सिर्फ पैसे से हम गाड़ी खरीद सकते हैं, पेट्रोल खरीद सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए तो शरीर में जान चाहिए, उसके लिए आटा या जिम्मेदार के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और जो भाई जिम्मेदार का सम्मान नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से उन्होंने जिम्मेदार का पैदा किया होगा, उस पैसे को अपने पास ही रखते ना, क्या जरूरत है लेके आने की सम्मान की? जरूरत ही नहीं समझनी चाहिए। तो पैसा किसान का अगर सम्मान नहीं कर सकते, पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, इस बात को दिमाग में रखें, भावना को समझे। हम यहाँ अगर खड़े हैं, हमें यहाँ 6 महीने होने को आ रहे हैं, मतलब 5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हम एंट्री कर रहे हैं, तो हम अपने लिए नहीं पड़े, हम हिंदुस्तान के लिए पड़े हैं। किसान बचेगा तो देश बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा। तो हमारा सबसे प्रश्न है कि सभी किसान भाइयों को अपील है और सभी और जितना भी हिंदुस्तान में बच्चे से अपील करता हूँ मैं, एक बार बात को पढ़ के सोचना जरूर, क्या किसान कोई किसी को आज तक 5 महीने में किसी ने नुकसान पहुंचाया है? क्या किसान ने किसी के साथ बदतमीजी करी है? क्या किसी ने किसान को किसी को दुख दिया है? किसान तंग संग होके, किसान कोई कमजोर नहीं है, सरकार को मैं बता दूं ये कमजोरी नहीं है हमारी, ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा संस्कार है हमारे। हम नहीं चाहते अभी कोई दंगा हो, हम नहीं चाहते ना हम करेंगे। गवर्नमेंट चाहे हमें आज मारने, हमें कोई परवाह नहीं है, जीना है तो अपने जमीन के साथ जिएंगे और अपनी मतलब हमें अपना सम्मान बचाना है। ये एक अकेले अनाज की लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी और बहुत ही लंबी सोच के देखना इस चीज को भी, ये कहाँ है। और हम आज 10 किले का जिम्मेदार भी एक मजदूर बन के रह गया। 10 एकड़ बहुत बड़ी एकड़ मानी जाती है हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी कहीं भी देख लो आप, लेकिन वो एक मजदूर के अलावा कुछ नहीं है। अगर 10 एकड़ के जिम्मेदार को भी अपनी शादी करनी या मकान बनाना, आत्मा पे हाथ रख के सोचना, उस पर तो लोन लेना पड़ेगा या किसी के आपके अंगूठे बनाने तब मकान या ब्याह शादी में करते हो। 10 किले होने के बावजूद भी हम बिल्कुल क्यों है हमारी संस्कृति ऐसी? सब कुछ हम पूरे देश में जलाते हैं और हमें जब अपनी जरूरत पड़ती है तो कुछ भी नहीं है। तो हमें पब्लिक को, आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि भाई किसान अगर जिंदा होगा तभी हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, ऐसे बिना किसान के हिंदुस्तान जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरी सभी से अपील है, किसान का सम्मान करें, जैसे हम देश के जवान का सम्मान करते हैं, वो देश का जवान भी किसान का बेटा है। 99 भी 101% किसान के बेटे हैं। किसी बिजनेसमैन का बेटा भी आर्मी में नहीं गया होगा, ना किसी लीडर का बेटा भी आर्मी में गया होगा, ना किसी मतलब डॉक्टर का बेटा आर्मी में गया होगा। आर्मी में 101%, सोनी बोल रहा है, 101% किसान है। तो वो देश भी बचा रहा है और देश को खिला भी रहा है। और उसके बाद भी दूसरे लोग सोचते हैं कि किसान को अपना टाइम पास कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं।
भैया आप इस गलत फहमी के दिमाग से निकाल लो, हम परेशान जरूर हैं लेकिन हम परेशान नहीं कर रहे किसी को भी। ठीक है, हमारा परमात्मा कभी ना कभी सुनेगा ये आंदोलन। मैं आज फिर बोलता हूँ, ये आंदोलन अभी तो क्या पता है बीच में भी नहीं आया, अभी तो शुरुआत है। तो हमें सभी किसान भाइयों ने ये सोच के करना है कि ये आंदोलन चाहे चले 4 साल, चाहे चले 40 साल, हम उठेंगे तो अपने हक लेके उठेंगे, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जितने किसान भाई यहाँ पड़े हैं उनका अपमान नहीं है, जो किसान बरादरी पूरे हिंदुस्तान में जीवित है ना, जिसने किसान का हल पकड़ लिया है, जिसने खेत में जाना है, ये उसके सम्मान की लड़ाई है। अगर हम इस लड़ाई को जीते बिना हार जाते हैं तो क्या गाँव में मुँह जाके दिखाएंगे कि ये सूरवीर बनने गए थे, ये आगे हम मुँह लेके हम नहीं जाएंगे गाँव। हमें बिजनेस की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, उसके बाद में एक किसान हूँ, उसके बाद में अच्छा बिजनेसमैन हूँ। 2004 में चाय के होटल का आज मेरे लगभग 2 होटल हैं जो 40 करोड़ से ऊपर की वैल्यू पे हैं। लेकिन मैं बिजनेसमैन, अगर किसी ने बिजनेस की सलाह लेनी हो, कितने बड़ा बिजनेसमैन है जो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को कि मैंने कभी भी किसी से बेईमानी नहीं की। कोई आदमी साबित कर दे तो मैं प्रेस के सामने बोलता हूँ। अपनी मेहनत पर विश्वास किया। दिन में कौन 18 घंटे सोता है, कौन 22 घंटे, ये बात एक अलग है। लेकिन मैं अपना इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ तो सभी किसान के हक की बात कर रहा हूँ और सभी जनता से अपील करता हूँ कि सभी ने किसानों का सम्मान करना है और ये सम्मान की लड़ाई है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ और कणक के सीजन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। ना आपको पानी नहीं चिंता, ना आटे की चिंता, ना रोटी की चिंता। यहाँ आपकी सारी व्यवस्था हम करे बैठे हैं। हमें जो मर्जी हल करना पड़े उसके लिए हमें, अगर अब वापिस होना होता तो पहले ही हो जाते। अब हमारे पास रास्ता नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ मेरे से कुछ शब्द गलत निकल गए और तो मुझे माफ़ करना। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि सभी किसान, पूरे हिंदुस्तान किसान बरादरी का सम्मान करें। किसान बरादरी एक ऐसी बरादरी है जो देश को चलाती है। ये लीडर, ये बिजनेसमैन देश को नहीं चला सकते। हमें 24 घंटे में से 20 घंटे किसान से पैदा करने वाली चीज़ों की जरूरत होती है। ये वायु को अगर हम ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो इसमें भी किसान का योगदान है। अगर पेड़ पौधे किसान नहीं लगाएगा तो कहाँ से वायु लेंगे? इतना मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ ही टाइम में कहाँ पहुँच जाएंगे। अगर किसान अपना हाथ पीछे करे तो किसान की शराबत का नजायज फायदा ना उठाए गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट भी सम्मान करे जितना जल्दी हो सके किसानों का बात को मानने और समझे। हम ये नहीं कहते भी भाई आप गलत हो, नहीं, आप हो सकते हो आपकी सोच में ठीक है, लेकिन हमारी जो विचार सुनो, हमें गलत लग रहा है तो आप प्लीज़ हमें ना थोपे। मैं इजाज़त करूँगा, जैसा भी अपना विचार होकर रखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग राम सिंह राणा जी, जिन्हों ने पानी की फ्री सेवा सारे बॉर्डरों से करने का एक बहुत बड़ा उपराला किया है और असी संयुक्त किसान मोर्चे वालों इन्हों इत्थे बाद में भी सम्मान स्पेशल तौर पर करांगे। और असी जिस तरह भाई कन्हैया ने एक बहुत बड़ी सेवावां बख्शियां सी और इन्हों भाई कन्हैया का अवार्ड असी पेश करांगे, क्योंकि कुछ समा आया सी जो लड़ाई जंग दे विच भाई कन्हैया हरेक नूं मण पट्टी ला रहा सी तो गुरु साहिबाना को आन के शिकायत की गई तो उन्होंने कहा जी मेरा ना कोई दुश्मन है, ना कोई बगाना, ना कोई बैरी, ना बगाना, सारिਆਂ की सेवा उन्हें करनी चाहिए। सो अज साडा फर्ज बनता है कि असी इस तरह जो सेवावां अज राम सिंह राणा ने कीतियां ने, पानी की सेवा, आटे की सेवा, होर भी सेवावां कर रहे हैं, असी इन्हों इत्थे संयुक्त किसान मोर्चे वालों सिरपाव दे के सम्मानित करांगे। सामने एक होर भी बेनती करते हैं सारे पंजाब हरियाणा यूपी भी अनाज की फसल आ रही है कि कुंठी अनाज ये मोर्चे लिए हर किसान के कोल आना चाहिए कि कुंठी
ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये हमारी और बड़ी चेतावनी है सरकार को कि एक आदमी ने सेवा की, जो लोगों की शहीदी हुई है, अभी तक 350 के करीब शहीद हो चुके हैं, उनको पैसे दिए कुछ उनके परिवार में, उस पे NIA का नोटिस आया। कुछ भाइयों ने बसें भेजी, उन पे छापा पड़ गया। कुछ कर्मचारी बोले, लेकिन 4 कर्मचारी मेरे को मिले, वो थोड़े किसान के हक में बोले, सस्पेंड करके घर बिठा दिया। कई भारतीयों के पास उन्होंने मदद करनी चाहिए, उनके पास इनकम टैक्स के छापे पड़े। हमारे भाई जो होटल पे जो राम सिंह राणा जी, इनके यहाँ जिन्हों इतनी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, इनके यहाँ जब खड़े हैं, इनके पास कई नोटिस आ रहे सरकार। तो जो भाई सेवा कर रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा पार्ट है। वो उनको सरकार अकेला समझने की गलती ना करे। जो मानवता की सेवा कर रहे हैं उनकी सरकार को हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और अगर उन पर कहीं क्रूरता सरकार बरतेगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। और हम सब का, किसानों का फर्ज बनता है, कहीं भी हो, पूरे देश में कहीं भी, जहां भी सरकार किसी किसान आंदोलन के सेवादार के साथ कहीं कोई ज्यादती करे तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों। और फिर वो भी हमारे ऐसा ही आंदोलन होगा जैसा अब चल रहा है, वो हमारे आंदोलन का एक हिस्सा है। तो सरकार जो है वो इस तरह की कार्रवाई किसी पे भी ना करे। कई शिकायतें हमारे पास पंजाब से आई, कई शिकायतें हमारे पास हरियाणा से। तो सब मीडिया का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहेंगे और संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक बार फिर हम अति आभार और अति धन्यवाद करना चाहेंगे श्री राम सिंह राणा।